In the previous video, we have studied about computer languages. In today's video, we have to do generations of computer. Here, you can see this generation of computer. A generation refers to the stage of improvement in the development of a product. स्टेज जनरेशन होता क्या है, जो जैसे जैसे एक तरह की स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट होती है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आती है, जो उसमें क्या होता है कि जो बहुत से नए न्यू चेंज होते हैं वो सेकंड जनरेशन में आते हैं और उसको क्या बोलते हैं, सेकंड जनरेशन। एंड सेकंड जनरेशन के बाद और इम्प्रूवमेंट करते हैं तो उसके अंदर तो वो क्या होगी, थर्ड जनरेशन। ऐसे ऐसे करके जो आगे स्टेज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, जो जो चीज़ें इम्प्रूव होती जाती हैं, ऐसे ऐसे आगे आगे जनरेशन बढ़ती जाती है। With each new generation, the circuitry has gotten smaller and more advanced than the previous generation before it. As a result of miniaturization, speed, power, memory of computers have proportionally increased. क्या होता है, इनकी जो स्पीड है, अगर हम इनका रिज़ल्ट देखते हैं तो जैसे जैसे हम इसकी जनरेशन्स आगे आगे बढ़ती हैं, उनके स्पीड बढ़ती है, पावर इंक्रीज़ होगी, मेमोरी जो है उनका वो इंक्रीज़ होता है। हियर टुडे आवर फर्स्ट जनरेशन इज़, फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कब तक थी, 1946 से 1958 थी। जिस फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो स्लो थे, ज़्यादा एक्सपेंसिव थे एंड अनडिपेंडेबल थे, जिससे क्या था, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं थे। जैसे फर्स्ट हो गया हमारे 1946 में 2 अमेरिकन्स थे, पर्सपर एकर्ट एंड जॉन मैकले बिल्ट। इन्होंने क्या किया था, कंप्यूटर जो था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, जिसमें किसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, और जिसमें मैकेनिकल स्विचेस का यूज़ किया गया, मार्क 1 एंड द ENIAC यूज्ड thousands of vacuum tubes which took up a lot of space and gave off a great deal of heat just like light bulbs do. फर्स्ट जनरेशन जो है काफ़ी स्लो थी, एक्सपेंसिव थी और अनडिपेंडेबल थी। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड पंच्ड टेप इनटू और इनपुट और आउटपुट अबाउट 1000 सर्किट पर क्यूबिक फुट। इसका जो सर्किट कहाँ था, 1000 सर्किट पर क्यूबिक फुट था एंड वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था ये। और इसमें किसका चीज़, पंच्ड टेप का यूज़ किया जाता था इनपुट आउटपुट के लिए। कुछ एग्जांपल दिए हैं, हार्वर्ड मार्क 1, NCR CRC 102 and many more examples here. You can see this. Our second generation कब से कब तक थी, 1959 से 1964 में तक थी। एंड जो ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए जाते थे सेकंड जनरेशन्स में, फर्स्ट जनरेशन से थी जिसमें क्या यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था एंड यूज़ करके कंप्यूटर बनाए गए थे एंड उनकी काफ़ी स्पीड स्लो थी। और जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, काफ़ी ज़्यादा उनसे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनसे काफ़ी फास्टर थे, मोर रिलायबल थे, स्मॉलर एंड मच चीपर थे देन टू बिल्ड देन अ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब से जो बनाए गए थे उससे थोड़ा सा फास्टर थे। 1 ट्रांजिस्टर रिप्लेस्ड द इक्विवेलेंट ऑफ 40 वैक्यूम ट्यूब्स। एक ट्रांजिस्टर जो है 40 वैक्यूम ट्यूब्स के बराबर होता है। These transistors were made of solid materials, some of which in silicon, an abundant element found in beach, sand and glass. क्या था, जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं, सॉलिड मटेरियल से। सम सिलिकॉन का यूज़ किया जाता है इसमें। एंड abundant element second only to ऑक्सीजन। बीच सैंड का यूज़ किया जाता है, ग्लास का यूज़ किया जाता है।
Transistors were found to conduct electricity faster and better than vacuum tube. ट्रांजिस्टर्स की जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की जो है वो क्या है, फास्टर था. ट्रांजिस्टर फास्टर हैं एज कंपेरेबल टू वैक्यूम ट्यूब्स. Here are given some characteristics. Used transistors about 1 lakh circuits per cubic foot. इनकी जो फर्स्ट जनरेशन थी हमारी उसकी क्या थी, 1000 थी सर्किट्स पर क्यूबिक फुट थी जो. एंड इसमें क्या है 1 lakh सर्किट्स पर क्यूबिक फुट. एंड इट इज़ फास्टर देन आवर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. एंड हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ second generations, General Electric GE 635, 645, GE 200, many more examples are you can see here. Our third generation is third generation कब से कब तक थी, 1965 से 1970 तक की जो थी हमारी थर्ड जनरेशन थी. इसमें क्या किया गया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया था. द इंटीग्रेटेड सर्किट और एज इट समटाइम्स रेफर्ड टू एज सेमीकंडक्टर चिप packs a huge number of transistors onto a single wafer of silicon. इसमें ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है. इसमें थर्ड जनरेशन जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स के साथ सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ किया जाता है और जो सिंगल वेफर यूज़ किया जाता है सिलिकॉन चिप का. एंड रॉबर्ट नॉइस ऑफ फेयरचाइल्ड कॉरपोरेशन एंड जैक केल्बी of Texas Instruments discovered the integrated circuits. Most electronic devices today use some form of integrated circuits placed on printed circuit boards. Thin pieces of fiberglass that have electrical connections etched onto them, sometimes called a motherboard. हमारी जो थर्ड जनरेशन है उसमें क्या यूज़ किया जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया जाता है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है जिसे मदर बोर्ड बोलते हैं. हियर यू कैन सी हियर इट इज़ द मदर बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. इसमें क्या देख रहे हैं हम, इतने छोटे छोटे जो पार्ट्स देख रहे हैं ना, अलग अलग से छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे हैं. इसी से हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंडक्टर, रेजिस्टर्स, मैनी मोर यू कैन सी इन द मदरबोर्ड. जो सर्किट्स जो हैं, सर्किट्स कनेक्ट किए जाते हैं वो किससे किए जाते हैं, मदरबोर्ड से. मदरबोर्ड्स एक तरह से प्रिंटेड सर्किट बोर्ड ही है जिसमें हम क्या दे रखे हैं, सर्किट्स दिए जाते हैं, दे रखे हैं. जैसे आप दे सकते हो प्रिंट किए होते हैं इसके ऊपर. जब आप प्रैक्टिकल में देखोगे उसमें देखेंगे कि प्रिंट दे रखा, प्रिंट यहाँ लिखा होता है कि ये ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, हेयर यू कैन connect this wire and many more things. Here you can see this characteristics of third generation: large scale integrated circuit, 10 million circuits per square foot. Some examples are given here. Our fourth generation कब से कब तक थी, 1971 से 1983 तक. जो हमारे जो फोर्थ जनरेशन थी उसमें क्या किया, किस चीज़ का यूज़ किया जाता था, माइक्रो प्रोसेसर का. This generation can be characterized by both the jump to monolithic integrated circuits and the invention of the microprocessor. इसमें 1971 से 1983 की जो फोर्थ जनरेशन थी इनमें माइक्रो प्रोसेसर को इन्वेंट किया गया. by putting million of transistors onto one single chips, more calculations and faster speed could be reached by computers. इसमें क्या किया गया था, बहुत से ट्रांजिस्टर्स का एक सिंगल चिप में यूज़ किया गया था ताकि कैलकुलेशन ज़्यादा हो, हमारी स्पीड ज़्यादा हो कंप्यूटर की. बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल्स अबाउट अ फुट इन बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड. द स्मॉलर द डिस्टेंस द ग्रेटर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स. Ted Hoff, employed by Intel, invented a chip the size of pencil eraser that could do all the computing logic work of a computer.
इसमें सबसे जो फर्स्ट थी, जो किसने इन्वेंट की थी, इंटेल ने किया था। इंटेल ने इन्वेंट किया था एक चिप, जिसके थ्रू हमारी जो जनरेशन थी, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया, जो वो किसने यूज़ किया था, किसने इन्वेंट किया था, इंटेल ने किया था, जिससे हमारी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका जो स्केल जो है, लार्ज इंटीग्रेशन था, कंटिन्यूड मिनिएचराइजेशन, बिलियंस ऑफ सर्किट्स पर क्यूबिक फुट, इसका जो था काफ़ी ज़्यादा स्पीड हाई थी। इससे हमारी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन से ज़्यादा कुछ अच्छा था। अवर नेक्स्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन कब से कब तक थी, 1984 से 1990 तक थी, है जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है। फिफ्थ जनरेशन saw the introduction of machines with hundred of processor that could be all be working on different parts of single programs। यहाँ आप देख रहे हैं एक लैपटॉप दिख रहा है आपको, इसमें क्या था, इसमें क्या है, बहुत से प्रोसेसर का यूज़ किया गया एंड मशीन्स का यूज़ किया जाता है। इसमें आपकी जो वर्किंग है एक सिंगल प्रोग्राम में कर सकते हैं। सिंगल प्रोग्राम्स में ऑल वर्किंग यू कैन डू इन अ सिंगल प्रोग्राम। द स्केल ऑफ इंटीग्रेशन इन सेमीकंडक्टर कंटिन्यूड एट एन इनक्रेडिबल पेस। जो फिफ्थ जनरेशन्स के कंप्यूटर्स थे, एज कंपेरेबल टू ऑल प्रीवियस जनरेशन्स, उनकी जो स्पीड है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, कंडक्टर है जो इनका, सब सारे के सारे जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, वो एज कंपेरेबल टू प्रीवियस जनरेशन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। स्पीड फास्ट है, reliable है, and many more things. A mini computer is a multi-processing system capable of supporting from 4 to about 200 users simultaneously. मिनी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का जो है कैपेबल है, वो सपोर्ट करता है कब से कब तक, 4 to about 200 users. You can see here, you can see characteristics of fifth generation and sixth generation. सिक्स्थ जनरेशन कब से है, 1990 से टुडे, जो अब हमारी चल रही है, वो क्या है, सिक्स्थ जनरेशन में आ रहे हैं हम। ट्रांजिशन बिटवीन generation in computer technology are hard to define, especially they are taking place. Some changes such as the switch from vacuum tubes to transistors are immediately apparent as fundamental changes, but others are clear only in thinking about something in the past. Many of the development in computer systems since 1990 reflect gradually improvements over established systems, and thus it is hard to claim that they represent a transition to a new generation, but other developments will prove to be significant changes. हमने देखा क्या फर्स्ट जनरेशन में क्या किसका इसका यूज़ किया गया था, वैक्यूम ट्यूब्स का, एंड सेकंड जनरेशन में किसका यूज़ किया गया था, ट्रांजिस्टर्स का, एंड फोर्थ जो जनरेशन थी, थर्ड जनरेशन थी, उसमें क्या किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। एंड उसके बाद जो फोर्थ जनरेशन आई है हमारी, उसमें थोड़ी और इम्प्रूवमेंट हुई, लैपटॉप वगैरह यूज़ हुए। एंड जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन में क्या देखते हैं हम, जो आजकल के जो स्मार्टफोन्स हैं, स्मार्टफोन्स का जो सिस्टम, जो पहले हम पुरानी जो जनरेशन थी, प्रीवियस जो जनरेशन्स थी, वो सारे काम जो हम आज स्मार्टफोन में कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम क्या हो रहे थे, कंप्यूटर पे हो रहे थे। आजकल हमारा जो स्मार्टफोन है एंड मैनी मोर गैजेट्स वी हैव टू सी दिस इन दिस जनरेशन, जिसमें हमारा काम जो है ईजीली हो सकता है। ठीक है, here in this video these are our generations of computers, and in the next video we have to do peripheral devices.